फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर्वेश यादव। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो देख ली फैक्टर एंड मल्टीपल की, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर। तो फैक्टर को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं जो ये ब्रैकेट में है। देखिए, इसमें लिखा है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जैसे 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर रहता है, चाहे वो 15 हो, चाहे वो इसका भी फैक्टर 1 ही रहेगा, चाहे वो 500 हो, इसका भी फैक्टर 1 रहेगा, चाहे वो 9987 हो ना, इसका भी फैक्टर 1 ही रहेगा। मतलब कि और भी फैक्टर रहेंगे, लेकिन 1 जो है वो एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर का फैक्टर रहता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया 8 का हमें फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 हम पहले यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। अब 1 के बाद आता है 2। तो अब देखिए, जो अब हम 2 को लेंगे तो ऐसी डिजिट लेनी पड़ती है फैक्टर के लिए जो इस डिजिट को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे 2 है, 2 जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वही डिजिट हम यहाँ लेते हैं फैक्टर में, तो हम 2 को ले लेंगे। अगर हम 3 को लेंगे तो 3 इसको पूरी तरीके से नहीं डिवाइड कर पाएगी, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसीलिए हमारा फैक्टर 2 है, 3 नहीं है। इसके बाद 4 2 जा 8, तो 4 ये फैक्टर हो गया। तो अब एक बात और, जब हम इसका अगर हाफ फैक्टर निकालें, जैसे 10, अगर हम 10 का फैक्टर निकाल रहे हैं, 10 का हाफ कितना होता है 5। तो अगर हम इसके 5 तक पहुंच गए तो इसके बाद हम डायरेक्ट 10 को लिख देंगे। जैसे हम अगर 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 8 का हाफ होता है 4, तो हम इसके बाद डायरेक्ट 8 को लिख देंगे। तो ये हो गया इसका फैक्टर 1 2 4 8। अब 10 का हाफ कितना होता है 5, तो हमें बस 5 तक फैक्टर देखना है, उसके आगे डायरेक्ट हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ 1 हो गया। 1 तो एवरी नंबर का फैक्टर होता है। 2 5 जा 10, तो 2 है। 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है। अब देखो 5 आ गया। जब 5 आ गया तो अब हम डायरेक्ट 10 लिख देंगे। अब 15 का हाफ होता है 7 या 7.5, यानी कि 7 और उससे आधा और, तो हम मान लीजिए इसका हाफ 7 मान लेते हैं। तो हमें बस इसका 7 तक ही हमें इसका फैक्टर देखना है, उसके बाद हम डायरेक्ट 15 लिख देंगे। तो जैसे 1 तो प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, तो 2 है नहीं इसका फैक्टर, क्योंकि 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 जो है 3 5 जा 15 होता है, तो हम इसको 3 फैक्टर इसका मान सकते हैं। हो 4 नहीं मान सकते, क्योंकि 4 में भी रिमाइंडर बच जाएगा। 5 3 जा 15, और 6 में भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। तो अब देखिए, हम इसका हाफ देख चुके हैं और इसके बाद हम डायरेक्ट 15 को लिख देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा है हमें फैक्टर 3 नंबर का कैसे फैक्टर निकाला। तो 2 चीज़ ध्यान देने वाली बात है। जैसे 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है प्रत्येक नंबर का फैक्टर रहता है। और अगर हम जैसे उसके हाफ तक, जैसे कि 10 है, 10 के हाफ तक अगर हम पहुंच जाएं फैक्टर निकालते निकालते, तो डायरेक्ट हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीपल को देखते हैं। मल्टीपल मतलब होता है कि मल्टीपल का मतलब हम समझते हैं टेबल। अगर हमें कहे कि मल्टीपल निकालना है तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, बस हम टेबल लिख देंगे, ठीक है। जैसे 5 का मल्टीपल निकालना है तो इसका बस टेबल लिख देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और सो मोर, मतलब कि ऐसे चलता जाएगा। अगर जैसे आपके क्वेश्चन में फिक्स दिया है, जैसे कि दिया है कि हमको 10 का फैक्टर निकालना है 5 टाइम, जैसे कि 10 का जो फैक्टर है हमें उसका फैक्टर निकालना है 5 टाइम। कितनी बार? 5 टाइम। 5 टाइम इसका फैक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे हमने यहाँ नोट नहीं किया है, तो क्वेश्चन में दिया रहता है जैसे हमें 5 टाइम इसका फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बस इसका टेबल 5 टाइम लिखेंगे। जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40,
10 5 जा 15। तो बस हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि बस हमें 5 बार फैक्टर निकालना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो हम ऐसे बस 6-7 बार लिख के ऐसे पॉइंट करके छोड़ देते हैं। तो जैसे हमें ये 20, ये क्वेश्चन दिया है 20, हमें इसका फैक्टर 7 इसका निकालना है, इसका 7 फैक्टर निकालना है। कितना? 7। तो हम इसका टेबल बस 7 बार लिखेंगे। जैसे 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120 और 27 जा 140। तो देखिए बस हमें यहाँ तक निकला। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि फिक्स्ड कि 7 निकालना है, 5 निकालना है, तो हम उतनी बार निकालते हैं। अगर फिक्स नहीं दिया रहता है तो 5-6 बार निकाल के पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।